हेलो गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वणक्कम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का रिएक्शन सॉरी ओपिनियन है प्रीति दी के ऊपर। खैर, प्रीति दी के ऊपर तो क्या ही ओपिनियन देना, वो खुश रहे, अपने अच्छे से व्लॉगिंग करे और इधर उधर की बातों पे ध्यान न देते हुए अपना काम कर रही है और करते रहना चाहिए। उनके लिए बस मैं इतना ही बोलूँगी, ज़्यादा कोई डिस्कस नहीं करूँगी मैं उनके बारे में। अब आ जाते गोबर फैमिली के ऊपर। गोबर मतलब आपको पता ही है कौन। तो सबसे पहले वो जब व्लॉग स्टार्ट करता है तो वो कहता है, हेलो गाइस, मैं गोबर आ गया हूँ फिर से गोबर खाने, जो कि उसकी बहुत वाहियात लाइन है, मुझे अच्छी नहीं लगती और किसी को नहीं लगती। इसी के जैसे लोग हैं ना, उन्हीं को अच्छी लगती। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे, उसने क्या बोला। तो अभी 2 दिन पहले ये माता के दर्शन करने गया था और गाइस को बहुत दूर से माता दिखा के कह देता है, ओ माता के दर्शन यहीं से कर लो गाइस। तो गाइस तो घर बैठे बैठे भी कर लेंगे, क्योंकि मन चंगा तो कटौती में गंगा। तेरा मन काला लेके गया, इसलिए माता ने भी शायद तेरे को धक्का ही मारा है। सद्बुद्धि प्रदान करती, हम तो यही प्रार्थना कर रहे हैं। अब तो जिसको हेटर्स हेटर्स बोलता है ना, वो भी तेरे सद्बुद्धि की प्रार्थना करते, क्योंकि बेचारे वो ना सारे भले ही तेरी तेरी हरकतों को हेट करते हैं, बाकी खैर तेरे में बुद्धि आई है तो सभी चाहते हैं। और इसने अपने भांजे से जो ओपिनियन लिया कि आप जाके आ गए, कैसा लग रहा था, कैसा लगा, तो बच्चा कहता गंदा। तो मैं उस माता को कहना चाहती हूँ, चंचन को, कंचन चंचन जो भी, खन 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 मैं नहीं जानती, लेकिन वो जो भी है उसको मैं ये कहती हूँ कि बच्चे को कम से कम ये सिखाया कर कि ऐसे ना कम से कम नहीं बोले। उसका एक्सप्रेशन ऐसा हो गया ना, बच्चे ने बोला नहीं। और पहले भी ये जब गाड़ी में थे और बच्चा जैसे ही बच्चे को पूछा कि कैसा लग रहा है, तो बच्चा कहता गंदा। बस उसको सब गंदा ही, वो उसको पता है ना कि मेरा मामा गंदा है, इसीलिए वो बेचारा गंदा ही बोलता है। खैर, बच्चे के लिए मैं नहीं बोल रही, पर उस बच्चे को सिखाना चाहिए। ये इतनी छाटता है ना अपनी, हेलो गाइस 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 गाइस, गाइस के कहने से ये कहा, गाइस के कहने से ये करा, फलाना करा, पूंछड़ा करा। तो गाइस के कहने से अब तेरे को बच्चे को भी है ना सिखाना चाहिए। और तेरी वो बहन है ना, उसको भी, एक जो पति है उसको तो बेचारे को बोलना नहीं आता, और बच्चा है उसको बोलना आता, तो उल्टा बोलना आता है। तो उसको ना थोड़ी सी समझ देने की ज़रूरत है। फिर इसने कहा कि गाइस हम प्रसाद लेके आए हैं और प्रसाद में क्या है, फिर ऐसे उल्टा सीधा करके उसको एमआरपी दिखाने लगा, क्योंकि इसको गाइस प्रसाद में क्या है वो नहीं दिखाना था, गाइस को ये दिखाना था कि इसके कितने पैसे लगे हैं ना। तो इसमें क्या है, फिर कहता बहुत कुछ है। प्रसाद में क्या होता है, कुछ भी हो सकता है भाई, सूखा मेवा हो, नारियल हो सकता है, मखाने, कुछ भी, जो भी प्रसाद में होता है, ठीक है। लेकिन इसको दिखानी थी एमआरपी। ये कैसा है ये सभी जानते हैं, वो क्या दिखाना चाह रहा था और क्या दिखा रहा था ये सबको पता है। उसके बाद ये बॉडी को हिलाते हुए जो एक्सप्रेशन देता है और कहता है कि मैं अभी रिसेंटली अमरनाथ की यात्रा करके आया हूँ, तो इजी था मेरे लिए, मतलब इतना मुझे नहीं लगा। तो अमरनाथ की यात्रा करके आया, वहाँ भी भगवान ने तेरे को दर्शन नहीं किए और माता के यहाँ भी तेरे को दर्शन नहीं के बराबर हुए, मतलब ठीक है हुए होंगे, वो कैमरा अलाउ नहीं है तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ नहीं हुए, ठीक है। उसके बाद ये कहता है मम्मी क्या बना रहे हो, तो मम्मी बना रही है प्याज। इन्होंने कंजक को अभी जिमाया नहीं, कंजक को बिठाया नहीं, वहाँ भी किया नहीं, यहाँ भी किया नहीं, और ये प्याज खा रहे। तुम कैसे माता के दर्शन करने हो? माता के दर्शन करके आने के बाद लोग पहले कंजक जिमाते हैं, अपने आस पड़ोस वालों में प्रसाद बांटते हैं, उसके बाद और प्याज लहसुन का प्रयोग बाद में करते हैं। जो खाते हैं वो खाते ही है, लेकिन बाद में करते हैं, ये सबको पता है। किसी अंधे बहरे गूंगे को भी तू पूछ लेगा ना, तो वो भी तुझे बता देगा, लेकिन अकल है ही नहीं। फिर माता के पास जाके वहाँ पे खिचड़ी बनाने लगता है, तो पूरे चावल और दाल वहाँ पे खाने के वहाँ बिखेर देता है, मतलब बनाने के वहाँ बिखेर देता है। तू साला गोबर, तू तेरे माँ के सिर्फ बर्तन धो दिया कर। मैं इतना ही तेरे को सजेस्ट करूँगी कि मम्मी जब खाना बनाए तो दूर से शूट किया कर, वहाँ पे ढोड़ा फोड़ा मत किया कर, तू खाली दूर से शूट किया कर, और है ना बर्तन ज़रूर मांज दिया कर, क्योंकि देख कैसी भी है माँ तो सबकी एक जैसी होती है। तेरी माँ बुढ़ी है, तू करता क्या है, खाली अपना मुँह दिखाते हुए व्लॉगिंग करता है ना। व्लॉगिंग में तेरे कुछ नहीं होता है ना। फिर कहता है गाइस फ्रेश एयर लेनी चाहिए। हाँ तू ले फ्रेश एयर, ताकि तेरे बुद्धि आए, सद्बुद्धि आए तेरे अंदर, ये गोबर कीचड़ है ना, शायद फ्रेश एयर से थोड़ा कम हो जाए। साला तेरे लिए मैं जितनी बोलूँ ना उतनी कम है। मुझे इतना गुस्सा आता है इसका मुंह देख के, सच में गाइस 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 गाइस।
ये जो इसका वर्ड और ये जो इसका व्लॉगिंग करने का तरीका है ना, और कल भी इसने यही किया कि प्रीति का टाइटल चुरा लिया। जो प्रीति ने टाइटल डाला, दोनों भाई बहन ने, चिंदी चोरों ने वही टाइटल डाला है। मन्नत पूरी हो गई, मन्नत पूरी हो गई। हाँ, मन्नत पूरी हो गई गोबर खाने की। और अगर इस वाईटी पे ना गालियाँ देनी अलाउ होती है ना, तो मैं इसको भर भर के देती। सच में मुझे इतना गुस्सा, और कभी ये सामने मिल गया ना, तब तो मैं बहुत दूंगी इसको, बहुत बहुत गालियाँ दूंगी। मैं क्या ही बोलूँ। उसके बाद ये जाता है भैंस के बछड़े के साथ खेलता है, वहाँ पे ये कहता है गाइस को पहले तो हाय बोलते। जब वो कहते हाँ नहीं बोलूँगी, तो कहती हेटर्स को मार दे। अरे बुद्धि वगरना डोबा, ए बछड़ा ने हूँ कैसे तू के मारी दे, और तने मार से क्योंकि तू एमने सामने से। और ये इतना बड़ा चोर है ना, प्रीति की टाइटल, प्रीति की कॉपी करना। प्रीति ने कैमरा क्या थमा दिया, ये अपने आप को बड़ा व्लॉगर समझता है ना। तो तेरे पास कुछ भी नहीं है, और तू अपना फेस लेके जो ऐसे खाली मुंह दिखा दिखा के व्लॉगिंग करती है ना, तेरी गैंग भी तुझे कहने लग गई कि तुझे व्लॉगिंग करने की क्लासेस लेनी चाहिए, है ना, सीखना चाहिए। कॉपी करना, कॉपी कैट तो तू है ही, कॉपी करना बस उसी के नाम से खाना है, बुराई भी उसी की करनी है, उसी के नाम से कमाना है और बुराई भी उसी की करनी है। तो ऐसे तू कभी भी ऊपर नहीं जाने वाला। जहाँ पड़ा है ना धरती पे वहीं रहेगा, और नीचे दसता जाएगा। पर एक औरत की हाय लेके तू कभी आगे नहीं बढ़ सकता, कभी भी नहीं। उसकी कलकलती आत्मा तेरे को हमेशा श्राप देती होगी कि तू नर्क जाएगा, पता है ना। क्योंकि एक औरत को दुखी करके तू इतनी छाती छौड़ी करके, ये जो आधी छाती लेके कैमरे के सामने आता ना, बहुत गंदा लगता है। अभी भी तेरे में शर्म बची हो ना थोड़ी बहुत, तो शर्म कर ले। कम से कम अपना कंटेंट डाल, अपना टाइटल डाल, अपना टैलेंट दिखा। गोबर खानी मत किया कर यहाँ पे, ठीक है। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। मैं इसको खैर बोलूँ जितना ही कम है, और मुझे पुरानी बातें कुछ भी नहीं पता है, इसलिए मैं नहीं बोलूँगी। इसका जो रिसेंट कंटेंट आएगा उस पर मैं ज़रूर रिएक्ट करूँगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और आगे नए इसके व्लॉग आते ही, अब तो तेरी चित्रोल मुझे पक्की पक्की करनी, ये मैंने अब सोच लिया है। क्योंकि तू इधर बोलेगा और मैं इधर बोलूँगी, देख लेना अब तू। क्योंकि तब भी इसको शर्म तो आनी नहीं है। खैर इसको यहीं पे एंड करते हैं। मिलती हूँ, बाय बाय।